जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सिद्ध जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आज के सत्संग, जो भी आज का सत्संग है संगत जी, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा संगत जी, गुरु जी की कृपा से आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ संगत जी, कि एक साल में गुरुपा ने कैसे मेरी लाइफ को, टर्निंग पॉइंट को पूरा चेंज करके रख दिया है संगत जी। मुझे तो मतलब एक चमत्कार जैसा ही लग रहा है संगत जी। मैं काफ़ी टाइम से अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाता, मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। मैं मतलब जो आपके बीच में जो शुक्राना सत्संग आ रहे थे, आप लोगों की कंप्लेन आ रही थी कि ठीक से सत्संग शेयर नहीं हो पा रहे हैं। मतलब संगत जी, अब से आपको सारी तो वॉइस क्लियर सुनाई देगी। मैं खुद अपनी वॉइस में शेयर करूँगा, क्योंकि गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया है दोबारा से। और गुरुपा की ब्लेसिंग्स बहुत 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 ज़रूरी होती है। गुरुपा की ब्लेसिंग्स के बिना हम कोई भी सत्संग शेयर नहीं कर सकते। गुरुपा की ब्लेसिंग्स के बिना कुछ भी हम शेयर नहीं कर सकते संगत जी। सबसे पहले तो मैं आइए सत्संग को शुरू करते हैं। बाकी सारी चीज़ों के लिए मैं आपकी संगत से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि आप लोगों के कमेंट आते हैं कि वॉइस क्लियर नहीं आती है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा संगत जी। आज से मैं आपके अपने ही वॉइस में आपके बीच में सत्संग को शेयर करूँगा। कोई भी सत्संग को मैं किसी अदर वॉइस में शेयर करने से अवॉइड करूँगा, क्योंकि पहले मैं खुद सुन के फिर आपको उसको अच्छे से समझा पाऊँगा। क्योंकि गुरुजी का हुक्म आया है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है बेटा, आलसी बहुत ज़्यादा हो गया है, अब उठ जा, अब बहुत टाइम हो गया, अब तेरे पर जो किसी ने ब्लैक मैजिक कराया था, जो भी कराया था वो ख़त्म कर दिया है, अब उठ जा। और संगत जी, रियलिटी में 2 से 3 दिन से मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि बिल्कुल मैं फ्री हो चुका हूँ संगत जी। देखो, बुरी नज़र, ब्लैक मैजिक सच में होते हैं। ये जब घर में आ जाते हैं वो बहुत घर को डिस्टर्ब कर देते हैं, आर्थिक स्थिति को डिस्टर्ब कर देते हैं संगत जी। ऐसा ही शुक्राना सत्संग मेरा है संगत जी। 1-2 साल पहले मैंने एक अपना कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस शुरू किया था। तो संगत जी, जब मैं नांगलोई मतलब दिल्ली में रहता था, तो संगत जी तो संगत जी मैंने कोल्ड ड्रिंक का बिज़नेस शुरू किया। वो मैंने अपने ब्रदर अंकल का करवाया था। तो संगत जी, वो ब्रदर अंकल किसी गलत चीज़ में फंस गए, किसी की बुरी नज़र लग गई हमारे काम को, तो हमारे बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो गया है। मतलब अप्रोक्स 30 से 40 लाख रुपए का मुझे लॉस हो गया था संगत जी। मैं बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। तो फिर संगत जी, मैं जिस घर में रहता था संगत जी, उस घर में मेरे बड़े बेटे को अचानक से कोई आत्मा वगैरह दिखने लग गई। तो वो बहुत ज़्यादा वो भी डिस्टर्ब हो गया। तो तब मेरी वाइफ आंटी जी ने कहा कि हमें प्लीज़ ये घर चेंज कर लो, क्योंकि अगर बेटे को भी कुछ हो गया, फाइनेंशियल तो हमारे लॉस हो ही चुका है, अगर इस बेटे को भी कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे संगत जी। वो घर बहुत ख़राब था। वो किसी किसी घर की ज़मीन ऐसी हो जाती है, वो बहुत ख़राब हो जाती है। तो संगत जी, वो उसमें से था। तो मैंने रातों रात संगत जी, गुरुजी के बर्थडे से सिर्फ 6-7 दिन पहले मेरा बर्थडे आता है 30 जून को, और 7 जुलाई को गुरुजी का। तो 30 जून को मैंने अपने मम्मी आंटी को, अपनी वाइफ आंटी को, मम्मी आंटी को एंड बच्चों को, सबको उनके नानी के घर बेच दिया। 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर गुरुजी ने मुझे एक ये जो घर आज मैं रह रहा हूँ ये ब्लेस किया संगत जी। 7 जुलाई को हमने यहाँ पे शिफ्ट किया। गुरुजी के बर्थडे वाले दिन गुरुजी ने ब्लेस किया, और गुरुजी ने कहा कि अब तुझे कोई नहीं रोक पाएगा बेटा। वो घर तेरे लिए नहीं था, उस घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी हैं, वो तेरे लिए नहीं था। उस घर की वजह से ही तू बर्बाद हुआ है, उस घर की वजह से ही तेरे मेंटली टॉर्चर हुआ है। तो तेरे ब्रदर अंकल की बुद्धि भी उस घर की वजह से फ्री है। किसी की बुरी नज़र लग गई थी तुम्हारे ऊपर, जिस वजह से हुआ, लेकिन अब तुम मेरी छत्र छाया में है, तो घबरा मत। ये भी एक कर्मों का लेखा ही था संगत जी। क्योंकि गुरुजी देखो कहते हैं, गुरुजी सत्य वचन कहते हैं संगत जी, ये भी एक कर्मों का लेखा था। जो इतने कष्ट आए, जो मैंने इतना झेला, ये मेरे पिछले जन्म के कुछ कर्म थे, या इस जन्म में मैंने कुछ ऐसे ना जाने कुछ कर्म किए होंगे संगत जी। देखो, हर इंसान को पता होता है उसने क्या कर्म किए हैं, क्या नहीं किए हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने बताया। फिर संगत जी, फिर मेरी ऐसी स्थिति आ गई, जैसे मैं इस घर में आया, ब्रदर अंकल की जॉब चलेगी, फादर अंकल की जॉब चलेगी, अकेला मैं ही कमाने वाला हो गया संगत जी। मेरी एक सिंगल सैलरी थी, जिसमें रेंट भी था, ईएमआई भी थी संगत जी। सैलरी सिर्फ इतनी थी जिसमें रेंट और ईएमआई भी नहीं निकल पा रहा था। लेकिन गुरुजी महाराज ने ऐसे किया संगत जी, 7 महीने तक मैंने अकेले अपने घर को सर्वाइव किया। लेकिन कहाँ से पैसे आए, कहाँ से मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बनी, कैसे काम शुरू हुए, मुझे कुछ नहीं पता, सब गुरुजी ने कराया संगत जी। आप लिटरली यकीन नहीं मानोगे, 7 महीने मैंने अकेले ने 1 लाख प्लस का खर्चा था मेरे घर का, जो मैंने चलाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कहाँ से आएगा, कैसे नहीं आएगा। लेकिन गुरु पा ने सिंगल 1 डे ऐसा नहीं आने दिया कि मैंने किसी के आगे हाथ फैला के कुछ पैसे मांगे हो कि मेरे को घर खर्चे के लिए चाहिए। बल्कि मैंने उन 7 महीनों में लोगों की मदद करी। गुरुपा ने मुझे इस लायक बनाया संगत जी। गुरुजी की ये ब्लेसिंग्स बहुत बड़ी है, क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि एक बार अगर तुम्हारा सर हमारे आगे झुक गया,
मेरे दरबार में या मेरे आगे झुक गया तो मैं तुम्हारा सर किसी के आगे नहीं झुकने दूंगा। अगर तुमने मेरे आगे हाथ फैला दिए तो मैं तुम्हारे हाथ किसी के आगे नहीं फैलाने दूंगा। संगत जी, गुरुपा ने ऐसा ही किया। मेरी लाइफ में इतना बड़ा चमत्कार हुआ, मैं हैरान हो गया कि कब कैसे हुआ, मैं कैसे ये पूरी जिम्मेवारी संभाल पाया। संगत जी, बहुत ही बड़ा चमत्कार था कि गुरुपा ने इतनी बड़ी मुसीबत में, कर्जा होने के बाद और फाइनेंशियल बहुत ख़राब होने के बाद, गुरुपा ने कैसे रास्ते बनाए। और संगत जी, मैंने अपने फैमिली को, मतलब गुरुपा ने ही अपनी फैमिली को, अपने परिवार को संभाला। और संगत जी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दिया। बाकी लोगों की मदद की, लोगों ने मांगे तो मैंने उनकी मदद भी करी। गुरुपा ने इस काबिल बनाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करूँगा। और संगत जी, ये जो लाइफ टर्निंग होती है ना संगत जी, देखो जब बुरा वक्त आता है ना, हर कोई साथ छोड़ देता है, कोई मदद नहीं करता है, रिश्तेदार वगैरह फ़ोन उठाने बंद कर देते, लेकिन गुरुपा ने साथ नहीं छोड़ा, गुरुपा ने संभाला। फिर संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग से ब्रदर अंकल को जॉब लग गई। और ब्रदर अंकल को जॉब लगने के बाद फिर जनवरी में मेरा एक काम ब्लेस किया गुरु जी ने। फिर धीरे धीरे संगत जी, आज मैं इतना स्टेबल हो चुका हूँ गुरुपा की कृपा से। संगत जी, आज मैं अपना खुद का फूड का बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ। संगत जी, मुझे शॉप भी मिल चुकी है, मेरा बिजनेस बस शुरू ही होने वाला है। मे बी मंडे से मेरा बिजनेस शुरू हो जाएगा गुरु जी की कृपा से। संगत जी, मेरा ये फूड का जो बिजनेस था ये बहुत पुराना सपना था, जो मैंने बचपन में कभी देखा था। 2012 में मैंने सोचा था, जब मैं स्टडी कर रहा था, मैं 10th में था, 10th क्लास में था 2012 में संगत जी, या 9th क्लास में था, मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, 9th में था। 2013 में मैंने 10th क्लास क्लियर करी है। तो संगत जी, मैंने उस टाइम पे मैं फूड का बहुत शौकीन था, तो मैं तरह तरह की मैगीज़ बनाता था घर में, मतलब कुछ डिशेस बनाता रहता था, सब्जी वगैरह हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें था जो मैं बनाता था। संगत जी, बहुत सी बैंगन का भरता मुझे बहुत पसंद था बनाना, मैं बनाता था। तो संगत जी, मेरा लिटरली बहुत ज़्यादा वो था, गुरु जी की कृपा से, मतलब कुकिंग में इंटरेस्ट था। और गुरुपा ने आज मेरा वही ब्लेस कर दिया है। गुरुपा के मुझे मैसेज आते थे कि तेरा सालों पुराना सपना जो तूने देखा था, जो तूने सोचा था शुरू करूँगा, लेकिन वो हो नहीं पाया किसी कारणवश, आज मैं तुझे वो ब्लेस कर रहा हूँ। संगत जी, गुरुपा ने मुझे वो ब्लेस किया है, इसके लिए भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। सच में संगत जी, मैं कहता हूँ आपको कि संगत जी देखो, मैं भी लिटरली आपको बताऊँ, मैं भी अलग अलग चैनल्स पे सत्संग सुनता हूँ जो मेरे पास आते हैं। संगत जी, सत्संग सुनो, सत्संग सुनने से आपकी लाइफ इतनी बदल जाएगी, आपको यकीन होगा। संगत जी, मेरे घर में गुरु की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, मैं कुछ नहीं हूँ, कोई कुछ नहीं है संगत जी, सब गुरु की कृपा है। संगत जी, जपजी लाइन में दो लाइनें इतनी अच्छी हैं, वो मैं आपको हिंदी विस्तार में बताता हूँ। ना तो मेरे मरने पे जोर है, ना मेरे जीने पे जोर है, ना मेरे खाने पे जोर है, ना मेरे ऐसे किस्मत पे जोर है, ना मेरी किस्मत पे जोर है, ना मेरा कर्मों पे जोर है, ना मेरा काम में जोर है, ना मेरा आस्था में जोर है। जो भी है सब परमात्मा आपकी कृपा से है, सब कुछ आपसे ही होना है। संगत जी, लिटरली गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी है, मैं क्या बताऊं संगत जी। एक वक्त ऐसा था, सिर्फ मैं अपने घर में अकेला था कमाने वाला, कोई फाइनेंशियल कंडीशन, कोई मदद करने वाला था। आज के टाइम पे गुरुजी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दिया है। एक और संगत जी, गुरुजी का बहुत बड़ा शुक्राना, सत्संग होने वाला, जो हमारा एक कल्पना से भी परे था संगत जी, गुरुजी ने वो भी चीज़ कर दी है। वो बस जल्दी जैसे वो पूरी हो जाएगी, उसमें भी 1-1.5 महीना बाकी है पूरा होने में, वो भी जैसे पूरी होगी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके बीच में शेयर करूँगा। संगत जी, बहुत लोगों को बीच में, सभी लोगों के बीच में अपनी उस ब्लेसिंग को शेयर करूँगा। हमने कल्पना भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है ऐसा, लेकिन गुरुजी ने वो सब कुछ चमत्कार करके दिखाया है। बस वो पूरा होते ही मैं आपके बीच में शेयर करूँगा, क्योंकि गुरुजी कहते हैं काम पूरा होने के बाद ही वो सत्संग होता है। जैसे हमने संगत जी एक अरदास लगाई, अरदास, फिर वो काम धीरे धीरे होने लगा, तो संगत जी वो सत्संग नहीं हुआ अभी। जब वो काम पूरा हो जाए, आपको लगे कि हाँ मेरा काम पूरा हो चुका है, सेटल हो चुका है, वो पूरा सत्संग होता है। वो सत्संग आप हमारे बीच में शेयर करें, और मैं आपको अपनी वॉइस में ही शेयर करूँगा। संगत जी, अब से आपको बिल्कुल भी चैनल पे प्रॉब्लम नहीं आएगी कि वॉइस कम है, वॉइस ज़्यादा है। मेरा यह छोटा सा शुक्राना सत्संग था, किस तरह गुरुजी ने मुझे फाइनेंशियली संभाला, किस तरह गुरुजी ने मेरे मेंटली कंडीशन ठीक करी, किस तरह गुरुजी ने मेरे घर को ठीक किया। आज से 1 साल पहले का मेरे घर का माहौल इतना बिगड़ चुका था कि लोगों को सुसाइड तक के ख्याल आने लग गए थे।
घर का माहौल इतना बिगड़ गया था और आज इतना खुशहाली है, ये सब गुरु कृपा की वजह से है, सब गुरु की कृपा से वजह से है, ये आस्था है। अमृत वेला कभी मत छोड़ो संगत जी। मैंने हमेशा अमृत वेला संभाला है, लेकिन नेगेटिविटी के बीच बीच में मेरा गैप भी हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी बहुत कोशिश करता हूँ कि अमृत वेला संभालूँ। जैसे पहले मैं करता था तो कोई और नहीं करता था, तो अब मम्मी आंटी संभालती है। तो संगत जी, घर में एक परिवार में से एक सदस्य ज़रूर अमृत वेला करे, वो उसका फल पूरे परिवार को मिलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और संगत जी, आगे जरूर शेयर कीजिए कि किस तरह गुरु की कृपा होती है। जय गुरु जी।